की उड़ान में देरी हुई। 1 घंटा 50 मिनट की देरी से विमान उड़ा। 2 घंटे से ज्यादा विमान में यात्री बैठे रहे। यात्रियों को तकनीकी खामी बताई गई वजह। न्यूज 18 को एक यात्री ने इसकी जानकारी दी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उड़ान में ये देरी हुई है तो 2 घंटे से ज्यादा इस एयर इंडिया के विमान में जो लोग हैं वो बैठे रहे और ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आज सुबह 10:40 पर रांची से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट को उड़ान भरना था। फ्लाइट है 1117 एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है, लेकिन फ्लाइट अभी तक घड़ी में जो बज रहे हैं आपको समय 12:25 फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी है। तकरीबन 190 यात्री हैं फ्लाइट के अंदर में और देख सकते हैं कि एक यात्री जो है उन्होंने ये तस्वीर हमें सीधे वीडियो कॉल के जरिए हमसे जुड़ी हैं और सीधे बता रही हैं कि समस्या क्या है, क्या बताया जा रहा है। मैडम, क्या समस्या है, क्या बताया जा रहा है आप लोगों को फ्लाइट के अंदर? टेक्निकल प्रॉब्लम बोला गया जब वो टेक ऑफ शुरू कर दिया था। मैंने अभी रनवे पे फिर रनवे से वापस ले आया गया। अच्छा, आप लोगों को फ्लाइट के अंदर कब जाने को कहा गया? यात्रियों को कब बिठाया गया फ्लाइट के अंदर? अंदर 10:10 पर 10:10 में। और अभी घड़ी में 12:25 हो रहे हैं। तकरीबन कह सकते हैं कि 2 घंटे से ज्यादा का समय हो रहा है। यस सर। तो क्या बताया जा रहा है आप लोगों को? क्या सूचना प्रसारित की जा रही है वहां से? अभी हाँ बोला गया कि टेक्निकल इशू है, फिर माने 15 मिनट्स में ठीक होगा। अभी लगभग 10-45 मिनट पहले कहा गया है टेक्निकल इशू सॉल्व आउट हुआ, पेपर वर्क हो रहा है। फिर भी अभी तक पेपर वर्क हो ही रहा है और अभी तक फिर और आगे कोई इन्फॉर्म नहीं है। अच्छा, ये फ्लाइट का शेड्यूल टाइम क्या है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से? 11:40 11:40 10:40 यानी 10:40 पर इससे उड़ान भरना था। यस। अब रनवे पे 10 कदम बैक हुआ होगा तब कुछ प्रॉब्लम आया है, पता चलेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। खबर रांची के बेड़ो से है, जहां खुखरा गांव में बदमाशों ने 70 साल के एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की। उसके बाद उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया, फिर वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। बुजुर्ग बदमाशों के सामने हाथ जोड़ता रहा लेकिन उन लोगों ने एक भी ना सुनी। 10 साल के बुजुर्ग उस बुजुर्ग को पीटते रहे। बुजुर्ग अफिंदर साहू ने प्रकाश राम, विजेंद्र सिंह, रामभजन सिंह, हितेंद्र सिंह और प्रकाश सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बेड़ो थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाशी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बदमाशों ने 70 साल के बुजुर्ग को छेड़खानी का आरोप लगाकर पीटा है। बड़ी खबर गोड्डा से है, जहां लड़का और लड़की पक्ष के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्ष के बीच हुई मारपीट की घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जबकि 22 साल के एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना भंडारी जी की है, जहां दुमका के नोनी हाट से बारात आई थी। लड़के वालों ने 40 लोगों के साथ आने की बात कही थी, लेकिन बारात में 65 लोग आ गए। लड़की पक्ष के लोगों ने जब इसकी शिकायत की तो लड़के वाले भड़क गए। मामूली बात में हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मौजूद सदर अस्पताल में और सदर अस्पताल में एक कहानी, एक वाकया, एक घटना हम आपको बताने वाले हैं। ये जो सामाजिक क्रूरता की तस्वीर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है और एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। एक बारात जो है नौनीहाट, दुमका जिले के नौनीहाट से गोड्डा जिले के महागामा के माल भंडारी पहुंचती है, जहां ये कहकर सराती और बारातियों में कहासुनी हो जाती है कि आपने जरूरत से ज़्यादा यानी कि मांग से ज़्यादा बाराती आप लेकर आए हैं। उसके बाद दोनों ही बाराती सराती में झड़प होती है और झड़प इतनी गंभीर हो जाती है कि चाकूबाजी वहां पर चलने लगती है। आपको बता दें कि एक बाराती को यहां पर चाकू लगती है पेट में और वो अस्पताल आने के क्रम में वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। और हैरत वाली बात यह है कि उस बाराती को चाकू से घायल करने के बाद भी 3 घंटे तक तमाम बारातियों को बंधक बनाकर रखा जाता है। ये तमाम जो घटना हुई है ये कल की है। कल रात के 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जहां सदर अस्पताल में अभी उस शव को रखा गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है और ये पूरी जो घटना है ये मुस्लिम समुदाय के लोगों की बाराती थी, शादी थी, उसमें ये घटना घटी है।
अमित सिंह, न्यूज 18, गोड्डा। जमशेदपुर पुलिस ने जेवर दुकान में चोरी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 3 किलो चांदी और 47 ग्राम सोना के गहने मिले हैं। इस महिला के खिलाफ ओडिशा के जेवर दुकान में चोरी का आरोप है। महिला चाकुलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी नेहा सबर फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने जब छापेमारी की और इसके घर में हम लोगों ने तलाशी ली तो वहाँ पे हम लोग को बहुत भारी मात्रा में चांदी के अलग अलग टाइप के गहने, बिछिए, पायल टाइप के मिले हैं, जिनका कि लगभग जो वज़न है वो 3 किलो 600 ग्राम से भी अधिक है। और इसी महिला के पास से हम लोगों को लगभग 47 ग्राम सोने के भी गहने बरामद हुए, कुछ आर्टिफिशियल गहने भी बरामद हुए जो है। और इनके द्वारा जिस हथियार से या जिस सामान से लोग घरों के अंदर चोरी की घटना को अंजाम देते थे या जहां दुकानों में इन लोगों ने घटनाएं की होंगी, इस सबल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे इन दिनों अपने सियासी विरोधियों के निशाने पर हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि देश में 15 साल तक प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। उनके इस बयान पर कांग्रेस और जेएमएम ने तंज कसा है और कहा कि निशिकांत दुबे पार्टी में बड़ा पद पाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। निशिकांत दुबे जी की बस एक ही ख्वाहिश रह गई है। वो कहावत है ना कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कितने बार के सांसद बन लिए और बेचारे को जो मंत्रिपरिषद में जगह चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो तमाम तरह की चीजें कहेंगे। जो भी पराकाष्ठा होती है उसको चापलूसी कह सकते हैं, क्योंकि कोई संगठन का आदमी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल सकता है। निशिकांत दुबे जी का ये स्वार्थ सिद्धि, कैसे हम महफूज रहें, आने वाले दिनों में मंत्री पद भी मिल जाए, इसी जुगाड़ में तरह तरह की स्तुति ये कर रहे हैं। 7 बार के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इसे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत बयान बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। हालांकि बीजेपी विधायक ने यह जरूर कहा कि बीजेपी को आगे ले जाने में पीएम मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई है। माननीय निशिकांत दुबे सांसद जी का जो बयान है ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी सोच और समझ होती है, तो अपनी सोच और समझ के अनुसार उन्होंने बयान दिया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पार्टी से बड़ा कुछ नहीं होता है। सीएम हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने विदेश नीति और बिहार में हो रहे मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल उठाए। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि देश को यह जानने का भी अधिकार है कि इस घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत और स्पष्ट समर्थन का अभाव क्यों रहा, हमारे देश की विदेश नीति इतनी लचर क्यों रही। साथ ही बिहार में एसआईआर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। बिहार में जिस तरह से इसे चलाया जा रहा है उससे साफ दिखता है कि बीजेपी सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक हितों को कैसे साधा जा रहा है। सीएम ने कहा कि वो केंद्र के सामने मजबूती से मुद्दे उठाते रहेंगे। और देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है और कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद पर हुई कार्रवाई का 100 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया। ये मजबूत विदेश नीति का नतीजा है। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम ने सीएम के बयान का समर्थन किया है। जब तनाव बढ़ा, जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं था। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सरीखे देश भी हमारे साथ नहीं थे, और वहीं पाकिस्तान के साथ कुछ देश दिखे। तो ये कौन सी नीति है, कौन सी विदेश नीति है? आप तो 150 देशों का भ्रमण कर चुके हैं 11 वर्षों में, तो क्या ये भ्रमण आपका सिर्फ तफरी के लिए है? तो आखिर प्रधानमंत्री की विदेश नीति तो पूरी तरह फेल है। कोई भी देश इसके समर्थन में नहीं आया। यहां तक कि जो पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से अब तक बाहर था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सम्मिलित हो गया। कहां गया प्रधानमंत्री जी का विदेश नीति? मुख्यमंत्री जी, 100 से ज्यादा देशों ने भारत का समर्थन किया। और ये बात आप क्यों भूल रहे हैं कि 1971 का जब युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी और देश के खिलाफ उस समय पूरे 100 देशों ने यूएनओ में
वोटिंग किया था भारत के खिलाफ। उस समय तो रूस के वीटो से भारत बच गया था। तो ये वो भारत, इंदिरा गांधी का भारत और नरेंद्र मोदी के भारत में आसमान जमीन का अंतर है साहब। हम विदेश नीति पूरे दुनिया की तय करते हैं, दुनिया उसका अनुसरण करती है। पिछलग्गू वाली कांग्रेस वाली पिछलग्गू नीति यहां नहीं रहती। रांची से बड़ी खबर, जहां मंत्री इरफान के बेटे ने सारे पोस्ट हटा दिए हैं। कृष्ण अंसारी ने सोशल मीडिया से पोस्ट हटाए हैं। रील वायरल होने के बाद ट्रोल किए गए थे। सोशल मीडिया से सभी वीडियो को हटा दिया गया है। प्रोफाइल में लगे फोटो को भी हटा दिया गया है। बता दें कि अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष्ण अंसारी ने रांची के रिम्स अस्पताल में जायजा लिया था। वीडियो में कृष्ण अंसारी अपने दोस्तों के साथ मरीजों का हाल पूछते नजर आए थे। कृष्ण का एक साथी वहां मौजूद मरीज और उनके परिजनों से कहता नजर आ रहा है कि मंत्री जी के बेटे हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। इस वीडियो को कृष्ण ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके बाद विवाद बढ़ा। हालांकि अब मंत्री इरफान अंसारी के बेटे ने सारे वीडियो को डिलीट कर दिया है। अब बात भारी बारिश के साइड इफेक्ट्स की। धनबाद में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग इलाका बैंक में हाल बेहाल है। यहां सड़कों पर बारिश का पानी बह रहा है। बेसमेंट में पानी है, जिसके कारण दुकानें उसमें डूब गई हैं। एक कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पानी भरने से 30 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूबी हैं। दुकानदार बेसमेंट में भरे पानी को मोटर से निकाल रहे हैं। इनका आरोप है कि बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं हुई। बिल्डर ने पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण बरसात में दुकानें पानी में डूब गईं। बैंक मोड़ ही नहीं, शहर के दूसरे इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। तिवारी मार्केट बैंक मोड़ में बेसमेंट में 2 छेदा है पीछे से, जिससे पूरा सड़क का पानी इतना मोटा गिरता है। बिल्डर को आज 2 साल से वीडियो बना के, निगम को भी मैंने वीडियो बना के भेजा, लेकिन कोई देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, आम पब्लिक को। और दुकान देखिए, दुकान लाखों रुपए का सामान मेरा बर्बाद हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। बहुत परेशानी है। अभी तो मेरा बाइक खुद अंदर फंस गया है। मेरे अलावा और भी कई बंधु का बाइक यहाँ पे फंसा हुआ, लगभग 20 से 30 बाइक फंसा हुआ, 3 से 4 4 व्हीलर फंसा हुआ। यानी कि एक बारिश में ये हाल हो जाता है हमारे, देखिए बेसमेंट का। यानी कि ये पूरा अगर हम कहेंगे तो धनबाद नगर निगम का पूरा फेलियर है यहाँ पे। ये स्थिति तो यहाँ का हमेशा रहता है, जब भी बारिश होता है, जब हमेशा यही स्थिति रहता है। आने जाने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। थोड़ा बारिश होता है, बस यही स्थिति हो जाता है, पानी जम जाता है पूरा। हाँ, हमेशा यही होता है। कितने लोग इसमें गिर जाते हैं। धनबाद में 1 घंटे की बारिश लोगों के लिए आफत और मुसीबत बन गई है। नगर निगम की उदासीनता के कारण धनबाद का धड़कन कहा जाने वाला बैंक मोड़, जहां पर कि विभिन्न मार्केट कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में लगभग 8 से 10 फीट बारिश का पानी जमा हो गया है। अभी हम जहां खड़े हैं यह बैंक मोड़ का इलाका है और यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे बेसमेंट में 8 से 10 फीट पानी जमा है। और इस पानी के अंदर इस पूरे बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों के लगभग 25 से 30 2 पहिए वाहन और 2 से 4 पहिए वाहन पूरी तरीके से डूब चुके हैं और कई दुकानें डूबी है। इससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है और साथ ही साथ काफी परेशान है और लोग निगम को और इस बिल्डर को पूरी तरीके से जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर गुमला से है, जहां मकुंदा गांव के लोगों ने सड़क पर धान रोप कर अपना विरोध जताया। गांव वालों का कहना है कि उनके गांव में पक्की सड़क नहीं है, जो कच्ची सड़क उसमें बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बरसात में उन गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बार बार कहने के बाद भी कोई सुध नहीं ले रहा है, जिसके कारण गांव वालों ने सड़क पर धान की रोपनी कर अपना विरोध जताया। PMJSY रोड से इस रोड को बनना था, मिट्टी मुरम का काम हुआ, उसके बाद काम रुक गया और उसके बाद से लगातार हम लोग एकदम आंदोलन कर रहे हैं कि ये रोड बनना चाहिए। प्रत्येक साल यहाँ 4 महीना आदमी का आवागमन बंद हो जाता है, किसी भी तरह का यहाँ से आना जाना बंद होता है। 4 पहिया गाड़ी नहीं जा पाती है, 2 पहिया गाड़ी नहीं जा पाती है। खबर बोकारो से है, जहां लोग बैरिकेडिंग तोड़कर जर्जर पुल से आना जाना कर रहे हैं। खेतकों में प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए
दामोदर नदी पुल को बंद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी लोग इस पुल से भारी वाहन लेकर आना जाना कर रहे हैं। जिस तरह से लोग प्रशासन के निर्देशों को तोड़ रहे हैं वो भारी पड़ सकता है। स्थानीय लोग मजबूत बैरिकेडिंग की मांग कर रहे हैं ताकि पुल को बचाया जा सके और हादसे को रोका जा सके। इस जो खेतको पुल है इसमें जिला प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग लगाया गया है कि भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंध है। इसके बावजूद भी कुछ गाड़ियां ऐसी है जो ज़बरदस्ती रात में पार कर करके जो जिला प्रशासन की ओर से आप देख सकते हैं कि पूरा कमज़ोर चैनल लगाया गया है, जिसके वजह से कोई भी भारी वाहन आता है और हमड़ मार के एंगल को टेढ़ा करके फिर पार हो रही है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की एक सफल किसान भी है। जब भी मौका मिलता है वो खेत में उतर जाते हैं। इन दिनों अपने गांव बनहोरा में धान की फसल रोपवा रहे हैं। अपने खेत को हल चलाकर तैयार कर रहे हैं। खेत में हल चलाने के बाद बंधु तिर्की ने धान की रोपनी भी की। इस काम में उनके दोनों बेटे भी साथ दे रहे हैं। बंधु तिर्की का कहना है कि खेती और किसानी की परंपरा उन्हें जमीन से जुड़े रखे है। वो नई पीढ़ी को अपनी परंपरा से जुड़ने का संदेश दे रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं, जब समय मिलता है बंधु तिर्की खेत में पसीना बहाते नजर आते हैं। खबर लातेहार से है, जहां जंगल से भटककर एक हाथी लातेहार रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गया। वन विभाग और स्थानीय लोगों की मशक्कत के बाद भी हाथी को जंगल की ओर नहीं खदेड़ा जा सका है। शहर में अचानक जंगली हाथी के आ जाने से लोग दहशत में हैं। लातेहार शहरी क्षेत्र में जंगल से भटककर एक हाथी आ गई है और वो लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हाथी है। हालांकि वन विभाग की टीम और लातेहार के स्थानीय पुलिस प्रशासन अभी हाथी को शहरी क्षेत्र से निकालने का प्रयास कर रही है और फिर भी यहाँ पर लोग काफ़ी जमावड़ा लगाए हुए हैं, तो लोगों को हाथी को हटाने में परेशानी हो रही है। हालांकि वन विभाग उस पर तत्परता से कार्य कर रही है। देखना यह होगा कि हाथी शहरी क्षेत्र से कब निकलता है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। रांची में आज रविवार को भी ओपीडी खुला रहा। आज फैटी लीवर के मरीजों का इलाज किया गया। लोगों की सेहत में सुधार के लिए सदर अस्पताल में ओपीडी खुला और डॉक्टरों ने फैटी लीवर के मरीजों का इलाज किया। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि वो खान पान का ध्यान रखें, शराब का सेवन नहीं करें। खान पान में मरीजों को ये ख्याल रखना है कि आजकल काफ़ी फैटी फूड खाने का, बाहर खाने का चलन है, वेस्टर्न डाइट खाने का चलन है, तो ये अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। घर का खाना खाएं, साफ़ सुथरा खाना खाएं। और फैटी लीवर सिर्फ खाने से नहीं होता है, फैटी लीवर अल्कोहल से भी होता है, तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है। और मोटापा क्योंकि आज की डेट में एक तरह का बहुत बड़ा एपिडेमिक बन गया है और अगर हम डेटा के हिसाब से देखें, प्रॉपर डेटा अगर मिलेगा तो ये फैटी लीवर कोरोना से भी बड़ा एपिडेमिक हो सकता है हमारे देश में। अब बात होमगार्ड बहाली की। चाईबासा में होमगार्ड बहाली के लिए फिजिकल और लिखित परीक्षा हो रही है। अभ्यर्थियों को पैरों में चिप लगाकर दौड़ाया जा रहा है। आज हो रही परीक्षा, उसका परिणाम आज ही जारी कर दिया जाएगा। 10 साल बाद हो रही होमगार्ड की बहाली को लेकर अभ्यर्थी काफी उत्साहित हैं। संवाददाता रुपेश प्रधान की इस रिपोर्ट को देखिए। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया आज से हो रही है। आप देख रहे हैं, यह जिला स्कूल मैदान है और यहाँ पर बहाली प्रक्रिया के तहत जो दौड़ लगाना है, कुल 5 चक्कर अभ्यर्थियों को लगाना है, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ है। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ दौड़ रहे हैं उनके पैर में चिप लगा हुआ है और सामने आप जो मैट देख रहे हैं वो क्रॉस करने के बाद एक एक लैप जो भी कैंडिडेट हैं उनका पूरा हो रहा है। तो ये चयन प्रक्रिया एक नए तकनीक से दौड़ भी यहाँ पर संपन्न कराया जा रहा है और इसके अलावा दूसरे और भी काउंटर जो बने हुए हैं उसमें उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और अन्य वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जा रही है। उसके अलावा अन्य जगहों पर यहाँ अलग अलग जगह जो अन्य ऊंची कूद, लंबी कूद, उसका भी जांच प्रक्रिया किया जा रहा है। तो आज तांतनगर प्रखंड के अभ्यर्थियों का ये चयन प्रक्रिया का चल रही है और दूसरे दिन अलग अलग तिथि तय कर अन्य प्रखंड के अभ्यर्थियों का भी चयन प्रक्रिया होना है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। और चलिए न्यूज़ 18